सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के समाज सेवी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सह संयोजक कादिर अमीन साहब के साथ जुड़ चुके हैं। और जिस तरह से आप देखते हैं कि बराबर अब रामगिरी महाराज को ले लीजिए कि उन्होंने जो नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्ति टिप्पणी की है। और ऐसे ही कई मामला बनारस के अंदर होते जा रहे हैं, चाहे ज्ञानवापी गेट को मामले को लेकर दे दिए। एक मामला बड़ी ताजा ताजा है कि जो वाराणसी का जो लाट सरैया शाही मस्जिद, जहाँ पे एक बाबा कपाल भैरव जी की मंदिर भी है, तो वहां पे जो जगह है वो विवादित जगह है। वहां उस मामले को लेकर लोग कोर्ट में भी हैं, मुकदमा भी चल रहा है। बताते चले कि जब मुकदमा चलता है और किसी जमीन को लेकर, तो वहां पे कोई भी नया काम जो होता है प्रशासन के अंडर में होता है और अदालत से जो आदेश आता है उसके अंतर्गत होता है। इतनी बड़ी चूक प्रशासन कर रही है या जो संगठन कर रहा है, किस तरह से आप देखते हैं कि वहां की गुंबदों को रंग दिया गया है? ये तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मकबूल भाई। ये जो प्रशासन को देखना चाहिए कि जो विवादित जगह है, जिसका मतलब मामला अदालत में पहले ही से ऑलरेडी विचाराधीन है, तो प्रशासन के सामने लोग मिंबर पर चढ़ के गांजा पी रहे हैं, दारू बियर पी रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, यहाँ तक से कि कुत्ता भी आ रहा है जा रहा है, टट्टी पैखाना सब कर रहा है। तो प्रशासन की मतलब मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है और प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है। और जहां तक जो पिलर 3 रंगा गया, तो भाई प्रशासन है, प्रशासन की मौजूदगी में ही रंगा गया होगा, प्रशासन की गैर मौजूदगी में तो रंगा नहीं गया होगा। तो प्रशासन तो कह रही है कि हम प्रशासन जो है जो तंजीम की बात को सुन नहीं रही है, सीधे तौर पर कहा जा रहा है। नहीं नहीं, ये तो बात सही है कि तंजीम की बात प्रशासन नहीं सुन रही है। और हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए कि जिसके कि मतलब कि अपने बनारस की जो गंगा जमुना तहजीब जो भाईचारगी जो बनी है वो बनी रहे, माहौल ना खराब किया जाए। ऐसे में क्या लगता है कि बराबर ऐसे माहौल क्रिएट कर रहा है, हो रहा है कि इसको संरक्षण कौन दे रहा है, क्या लगता है? इसको संरक्षण भाई जो है तो कुछ है जो मतलब है तो अपने आप को हिंदू हिंदू मतलब कट्टरवादी हिंदू बनते हैं और हिंदू कहते हैं अपने आप को। ये सच्चा हिंदू की ये निशानी नहीं है। जो सच्चा हिंदू है वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा, ना करवाएगा। ये कुछ लोग हैं जो अपना मतलब बनारस की या कह लीजिए हिंदुस्तान की मतलब है तो अब भाईचारगी जो बनी हुई है उसे खत्म करना चाह रहे हैं, सोच रहे किसी तरह दंगा हो। ऐसे में देखा जाए तो बराबर बनारस के अंदर ऐसी चीजें हो रही है, तो क्या लगता है कि प्रशासन कहाँ तक विफल दिखाई दे रही है आपको? प्रशासन तो पूरी तरह से विफल है। प्रशासन यहाँ तक से विफल है कि जब प्रशासन की मौजूदगी में आप जैसे देख लीजिए ज्ञानवापी पे कुछ दिन पहले गेट लग रहा था। क्यों गेट लग रहा था? वहां पे तो पुलिस बहुत रहती है, सारा प्रशासन, सारे महकमा रहता है, वहां पर प्रेस वाले रहते हैं, LIU वाले रहते हैं, सब लोग रहता है और सबकी मौजूदगी में वहां पे जो दरवाजा लग रहा था तो कैसे लगा? अगर से आदमी जो कमेटी के लोग जो थे, इंतजामिया लोग अगर से ना पहुंचते या कुछ लोग जो अपने भाईचारगी के लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम, कुछ लोग जाग उसको रुकवाएं और रुकवा के दरवाजा हटवाएं। लेकिन आज भी वो जो खम्मा जो लगा हुआ है दरवाजे का, वो क्या बोलते हैं फ्रेम, वो अभी भी लगा हुआ है, उसे अभी तक नहीं निकाला गया। ये सब क्या समझा जाए? तो लगवाने में लोग आगे, तो जो लोग जिनको द्वारा लगाया गया वही कह रहे कि हम हटा नहीं सकते। अब इसी से आप समझ लीजिए कि जो लगा रहा है और वही कह रहा है कि हम हटा नहीं सकते, तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कि क्यों नहीं हटा सकता। जब वो लगा सकता है तो हटा भी सकता है, तो उसके ऊपर भी प्रेशर होगा तभी नहीं हटा रहा है, या आगे चल के कुछ और करने का इन लोग का विचार हो। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी तो बराबर कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अल्पसंख्यक, मुस्लिम पासमानदा, सबका नाम ले रहे थे। तो इतनी बड़ी बड़ी चूक कैसे हो जा रही है? ये सब देखिए, मोदी जी ने जो कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो तो अपनी जगह है, ये तो एक नारा है।
लेकिन सबका विकास, सबका मतलब विश्वास मोदी जी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। खास करके अल्पसंख्यकों पर जो इतना अत्याचार हो रहा है, इतना ज्यादा मतलब प्राचलित किया जा रहा है। अब देख लीजिए कि हमारे जैसे कि बुनकर भाई हैं, हमारे बुनकर भाई आज के टाइम में 80% पलायन कर चुके हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कि सबसे ज्यादा मार बुनकरों को बत्ती के लेके है। ऐसे में देखा है कि किसान के पास सबसे बड़ा जो तन ढकने का काम करता है जो बुनकर, जब उसके तन पर कपड़ा नहीं रहेगा तो कैसा विकास? अभी तो मोदी जी को ना देखना चाहिए कि मतलब है तो यहाँ बोल रहे हैं क्योटो बनाएंगे, रोजगार देंगे, तो ये क्योटो कहाँ बन रहा है? रोजगार किसको मिल रहा है? कोई एक है तो क्योटो दिखा दे बनारस में कि जो क्योटो बना, एक तो बना है नमो घाट, एक तो बना ये घाट घाट बन रहा है। तो आज भी ये जो नमो घाट जो बना है हर साल बाढ़ में डूब जाता है, करोड़ों रुपया हर साल उसके साफ सफाई में लगता है। तो ये किसके पैसा लगता है? हम ही का और आपका लगता है, हम लोगों का लगता है, जनता का लगता है, जो टैक्स पेयर होते हैं। तो भाई वही पैसा लगता है ना। अगर तो वही करोड़ों रुपया से कोई हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल बन जाए, तो आदमी का मतलब ये आदमी सोचे कि हाँ यार कुछ काम हो रहा है, कुछ विकास हो रहा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद क्या बोलते हैं, अब बराबर ऐसा कहा जा रहा था कि बैसाखी वाली सरकार है, अब प्रताड़ित नहीं करेगी, लेकिन मुसलमानों को देखा जाए तो क्या लगता है आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी चल रही, क्या चल रहा है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, तैयारी तो ये लोग कर ही रहे हैं, बीजेपी वाले तो तैयारी ही कर रहे हैं कि आगे आने वाला चुनाव है। अभी ये देख लिए महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में क्या क्या बयानबाजी हो रही है। एक महंत है जो हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उन्होंने गुस्ताखी की, उसके लिए कितनी बड़ी रैली निकली। आज तक अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, एफआईआर तक से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? एक है तो बीजेपी का एक नेता है जो कह रहा है खुले मंच से कि मुल्लों को मस्जिद में घुस घुस के काटा जाएगा। ये सब क्या है? और यही अल्पसंख्यक में कोई मौलाना या कोई मतलब है तो किसी पार्टी का आदमी या कोई भी मतलब छोटा मोटा भी बयान दे दे। अब ये जैसे कि हमारे मौलाना जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, जो कि आज साल भर से जेल में है, उन्हें जमानत नहीं मिली। उन्होंने क्या कहा था? उन्हें सिर्फ एक शेयर पड़ा था और उस शेयर पर उन्हें एफआईआर करके अंदर कर दिया गया। साल भर का दिन हो गया, अभी तक जमानत नहीं मिली। और ये हिंदू जो तो कुछ लोग हैं जो अपने आप को हिंदू कट्टरवादी हिंदू बनते हैं, इतना खुल्लम खुल्ला बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, देश का माहौल खराब करते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमारी माननीय मोदी जी से यही निवेदन मैं करूंगा कि ऐसे लोगों को खुली छूट ना दी जाए जिससे देश मतलब देश का नाम खराब हो, और या फिर अपना जो देश जो थोड़ा बहुत जो तरक्की कर रहा है, तो दुनिया में जो हम लोग का जो मतलब बना हुआ है भाईचारगी, उससे माहौल ना खराब हो। वैसे इसमें विपक्ष का भी कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है, जो पार्टियां आप मुसलमानों से भर भर कर वोट ले रही है, हाँ, उन पार्टियों का क्या है? विपक्ष वाले भी बिल्कुल एकदम मौन बने हुए। पता नहीं क्या डर है कि मुसलमानों पर इतना अत्याचार होता है या अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, तो विपक्ष वाले आवाज नहीं उठाते हैं। तो क्या लगता है क्या दिक्कत है इन लोगों को? अब ये तो दिक्कत तो चाहे सीबीआई वाले से डरते हो, ईडी से डरते हो, यही होगा और क्या डर होगी। ऐसे आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं? आप लाट घरों को लेकर या साई मस्जिद को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं प्रशासन से यही निवेदन करूंगा, देखिए उसे मतलब संज्ञान में लें भाई। जो मंदिर है, मंदिर की जगह अपनी जगह है, और जो मस्जिद है, मस्जिद की जगह अपनी है। तो भाई जो भी वहां पे जो कुछ लोग हैं जो मतलब जैसे कि मिंबर पर जाकर दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, तो एक धर्म की मतलब जो है तो उससे खिलवाड़ ना करे, आस्था से धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे कि जिससे कि माहौल खराब हो। तो ये तो प्रशासन को अपने तरह से देखना चाहिए कि जहाँ पे इतनी सारी फोर्स लगी रहती है और वहां पे मिंबर पर बैठ के कोई दारू पी रहा है, गांजा पी रहा है या मोबाइल देख रहा है, चला रहा है, और कुत्ता जाकर टट्टी और पेशाब पैखाना कर दे रहा है,
तो ये तो प्रशासन को ना देखना चाहिए, वहां पर प्रशासन क्या कर रहा है, या फिर प्रशासन है तो मिला हुआ है, प्रशासन मिल के सब करा रहा है। क्योंकि जो वीडियो जो आ रही है, चल रही है, आजकल वीडियो भी चल रही है, आपने भी देखा होगा कि जो वीडियो चल रही है वहां पे मेंबर पर कोई दारू पी रहा है और पुलिस वाले कोई मोबाइल चला रहा है, पुलिस वाले बैठ के तो आराम से तमाशा मतलब देख रहे हैं और कोई मना नहीं कर रहे हैं। ये सब क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से लाट शाही मस्जिद के रंग गुम्बदों को रंग दिया गया और मुसलमानों पर बराबर हमले हो रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से विभागीय से बयान दिया है कादी रमीज साहब ने। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाए न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें कि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर।